बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले और बड़ी खबर नाज़रीन वफाकी दारुल हुकूमत से, और ख़बर यह है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म और निगरान काबीना के हवाले से कुछ नाम सामने आए हैं। ये नाम कौन से हैं, क्या मामलात इस वक्त चल रहे हैं, यहाँ तक कि कुछ लिस्टें तैयार की जा रही हैं निगरान हुकूमत के हवाले से। इस पर कुछ चीज़ें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, कल के व्लॉग में मैंने आपको एक ख़बर दी थी कि 49 लोग ऐसे हैं जिनसे जो मुस्लिम लीग नून ने टिकटों की तकसीम के लिए एक कमेटी बनाई थी, उनसे रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन बाज़ ने तो रब्ता ही उस रब्ते का जवाब नहीं दिया और बाज़ ने इनकार कर दिया टिकट लेने से। और अब ये ख़बर आज के व्लॉग में आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि सिर्फ़ और सिर्फ 60 उम्मीदवार अब तक मुस्लिम लीग नून को मिले हैं पूरे पंजाब से, जो कि उनके टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। न जाने ये 60 उम्मीदवार भी कैसे मिल गए हैं। बहरहाल इन 60 में से तो आधे तो उनके जो अपने दर्जन भर लीगी रहनुमाओं के साथ वो घूमते रहते हैं, वही होंगे। तो बहरहाल इस पर भी कुछ तफसीलात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि टिकटों की तकसीम पर मुस्लिम लीग नून में इस वक्त क्या चल रहा है और असल में ये क्यों इलेक्शन नहीं चाह रहे। तफसीलात आहिस्ता आहिस्ता खुलकर आप सामने आ रही हैं। ये क्यों डिले और बाइकआउट की बातें कर रहे हैं, असल में इनके पास उम्मीदवार ही नहीं है। तो 60 लोग इनको मिले हैं, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। नवाज शरीफ की सऊदीया में शदीद किस्म की बेइज्जती हुई है और इस बेइज्जती के बाद नवाज शरीफ जो हैं वो शदीद डिप्रेशन का शिकार हैं। बहरहाल इस डिप्रेशन और दर्जन भर बीमारियों के बावजूद वो वर्ल्ड टूर भी करते हैं और उसके बाद लंदन से सऊदीया भी आते हैं, लेकिन पाकिस्तान वो नहीं आते। मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ ने तो जो वापस जाना है लंदन, लेकिन मरीम नवाज़ का अभी तक वापसी का जो टिकट है पाकिस्तान के लिए उस हवाले से कोई भी खबर नहीं आई कि आया मरीम नवाज़ वापस पाकिस्तान आ रही हैं या पाकिस्तान नहीं आ रही। इस पर भी कुछ रोशनी डालने की कोशिश करूंगा कि इस वक्त उनका प्लान क्या है, किस सूरत में मरीम नवाज़ वापस आएंगी पाकिस्तान, और अगर वो काम ना हुआ तो फिर मरीम नवाज़ पाकिस्तान नहीं आएंगी बल्कि वो भी नवाज शरीफ के साथ लंदन ही फरार होंगी। ये मामला क्या है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के हवाले से कल से एक ख़बर जो है वो गर्दिश कर रही है। ख़ास तौर पर हामिद मीर उनकी जानिब से एक नसीम ज़हरा को इंटरव्यू दिया गया। एक शो के दौरान उन्होंने कुछ इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि कैसे जनरल बाजवा ने मुबैना तौर पर कश्मीर का सौदा किया और ये कहा कि उनके पास तो टैंक ही नहीं है, उनके अंदर टैंकों के अंदर फ्यूल भरने के लिए नहीं है और ना ही वो इतने कैपेबल हैं कि वो भारत के साथ लड़ सकें। तो इसके बाद एक बड़ा तूफ़ान सा आया है। 25 सहाफ़ियों की बुनियादी तौर पर यह मीटिंग थी जो कि उस वक्त के आर्मी चीफ़ ने बुलाई थी। इस पर पहले कुछ तफसीलात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और इस पर मज़ीद कुछ सहाफ़ी जो कि उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे उनका इस मामले के ऊपर क्या मौक़िफ़ है, ये इस वजह से मैं सामने रख रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इस वक्त एक तो कौमी सलामती के हवाले से भी और वैसे भी पाकिस्तान के हवाले से एक बहुत बड़ी ख़बर है कि हामिद मीर साहब जो कि इस तरह की बात कर रहे हैं और बात भी किसके हवाले से कर रहे हैं, साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के हवाले से। जनरल बाजवा के उनके हवाले से जो भी रिजीम चेंज या बहुत सारी बातें की जाती हैं, लेकिन स्टिल अगर उनके ओहदे को देखा जाए तो एक आर्मी चीफ़ का ओहदा था उनके पास, और एक आर्मी चीफ़ अगर इस चीज़ पर बात कर रहा है तो फिर उस वक्त इसके जो इम्पैक्ट थे और अभी जब ये इंकशाफात हुए हैं कितनी बड़े लेवल के ऊपर, मैस लेवल के ऊपर इसके जो इम्पैक्ट हैं वो पड़ने जा रहे हैं। तो बहरहाल पहले ये बताता चलूँ कि बेसिकली हामिद मीर साहब ने ये कहा क्या है। हामिद मीर से भी बहुत सारे इख्तलाफात और बाकी चीज़ें अपनी, लेकिन चूँकि ज़रा इनको ताकतवर हलकों के करीब समझा जाता है तो इसलिए अगर इनकी कोई बात है तो कहीं ना कहीं से ज़रूर आई होगी कि इतने अरसे के बाद ये बात कर रहे हैं। तो बहरहाल ये बेसिकली इन्होंने कहा है कि GHQ का वो रूम जहाँ पर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुआ करती है, उस कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर जनरल बाजवा ने 25 सहाफ़ियों को बुलाया था और उनको बुलाकर उन्होंने कुछ बातें जो हैं वो कही थी। तो हामिद मीर ने इंकशाफ करते हुए कहा है कि जनरल बाजवा ने हम 25 सहाफ़ियों को बताया कि हमारे टैंक चलने के काबिल नहीं और टैंकों में डीजल डालने के लिए पैसे नहीं। अच्छा, ये सिर्फ ये नहीं कि जो फ्यूल है उसके पैसे नहीं हैं बल्कि हमारे टैंक भी चलने के काबिल नहीं हैं। जनरल बाजवा ने सहाफ़ियों को सामने बिठाकर कह रहे थे कि पाकिस्तान की फ़ौज लड़ने के काबिल नहीं। मज़ीद उन्होंने ये कहा कि दावा किया कि बाजवा साहब ने कश्मीर का सौदा किया, बाजवा साहब ने मोदी के साथ मिलकर दौरा पाकिस्तान की डेट फिक्स की हुई थी। फ़ॉरेन ऑफिस वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पता ही नहीं था
कि मोदी पाकिस्तान आ रहा है। तो ये बेसिकली उन्होंने जो बात है वो की। और फिर उसके बाद इमरान खान को जब पता चला तो फिर हमने देखा कि जो दौरा है वो नहीं हुआ। तो यहीं से जो असल क्लैश है वो यानी कि इमरान खान का और जनरल बाजवा का आपस में आगाज़ उसका हुआ था। अब इस मीटिंग की एक तो जो नसीम ज़ाहिरा साहब है जिन्होंने ये इंटरव्यू कंडक्ट किया है हामिद मीर का, उन्होंने अपने शो के अंदर जनरल बाजवा के कोर्ट मार्शल तक की जो बात है वो की है। बहरहाल इसको इंडोर्स करते हुए और इसको जो है कंफर्म करते हुए अमीर अब्बास साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, एंकर पर्सन हैं, उन्होंने इसको कंफर्म किया और उन्होंने एक ट्वीट किया और उस पर उन्होंने कहा कि मैं मीर साहब की बात की तायीद करता हूँ। तो ये हामिद मीर का इस वजह से भी मैंने आपके सामने ये रखा क्योंकि अमीर अब्बास साहब जो हैं वो भी इसकी तायीद कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मैं भी मई 2021 में ये मीटिंग हुई थी कि इस मुलाकात का हिस्सा था। जनरल बाजवा ने यह भी बताया था कि 2017 में DGISI जनरल नवीद मुख्तार से भारत ने पसे पर्दा ताल्लुकात के लिए रब्ता किया। तो जनरल बाजवा शहबाज शरीफ और जनरल नवीद वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान से मिले जिन्होंने मंजूरी दी। तो ये मामला जो थे वो उस वक्त के चल रहे हैं। लेकिन अब इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन इमरान रियाज खान जो हैं उनका भी एक दावा सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दिया है और ये कहा है कि मोदी का दौरा फाइनल नहीं हुआ था, पाइपलाइन में था और डिस्कशन चल रही थी। उनका ये कहना था कि बाजवा साहब ने कहा कि कश्मीर को एक तरफ रख कर भारत से ताल्लुकात ठीक करने चाहिए, जिस पर मैंने बाजवा साहब से कहा कि हमने 70 सालों से ये चूरन बेचा है, हम इसे कैसे छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने ये नहीं कहा कि हमारे टैंक चलने के काबिल नहीं हैं, बल्कि हमने ये महसूस किया कि वो लड़ना नहीं चाहते और वो लड़ाई से बचने के लिए मुख्तलिफ बहानों पर बात कर रहे हैं। तो बहरहाल इससे ठीक है उन्होंने उसकी थोड़ी मुखालफत की है, लेकिन एक चीज़ जो कि यहाँ पर कंफर्म हुई है वो ये है कि जो मोदी का दौरा था वो पाइपलाइन में था। यानी कि अगर उनके दौरे की डेट तय हुई थी नहीं हुई थी, इस डिस्कशन को हम साइड पर रखें तो एक बात कंफर्म होती है कि बातचीत चल रही थी और दौरा करना था। और दौरे का मतलब यही था कि बस अब हमारे ताल्लुकात ठीक हो गए हैं। और ताल्लुकात किस बेस के ऊपर ख़राब भी हैं और जो मामलात इस वक्त भारत के साथ चल भी रहे हैं उसमें जो एक मेन इशू है वो भी कश्मीर इशू है। तो इसका मतलब है कि वो रिजॉल्व हो गया है या उसके ऊपर कुछ ना कुछ आपस में बातचीत करके कोई डील के ज़रिए कोई मामलात तय कर लिए गए हैं। तो इस वजह से मोदी का जो दौरा था वो करना चाह रहे थे और ये पाइपलाइन में था। तो एटलीस्ट ये इन तीनों शख्सियात की एक जो कॉमन बात है वो ये है कि मोदी ने जो दौरा पाकिस्तान था वो करना था। तो बहरहाल ये बहुत ही हैरत अंगेज़ जो इंकशाफात हैं वो सामने आए हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन कुछ मज़ीद अहम तफ़सीलात हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से इस वक्त चूँकि टिकटों की तकसीम वाला सिलसिला भी चल रहा है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, लेकिन तीसरी तरफ निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए भी और काबीना के लिए भी कुछ नाम सामने आए हैं। इन नामों की जो तफ़सीलात है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए और इसमें भी ये कुछ जब आप नाम भी आप सुनेंगे तो जिस तरह से पंजाब तर्ज में हुकूमत बनाई गई कि मोहसिन नकवी को हुकूमत दे दी, इन्होंने निगरान हुकूमत वज़ीर आला बना दिया और अपने एक किस्म के वहाँ पर सारे बंदे लगाए, तो इसी तरह की फील्डिंग ये यहाँ पर भी सेट करना चाहते हैं। तो बहरहाल जो लिस्टें कुछ तैयार की जा रही हैं जिन पर ऊपर जो डिस्कशन है वो चल रही है, उनमें सबसे पहले तो मुशाहिद हुसैन जो हैं उनका नाम सामने आ रहा है। फिर उसके बाद हफीज़ शेख हैं दूसरे नंबर पर, और हफीज़ शेख का नाम पहली मरतबा सामने नहीं आ रहा। जब भी बात होती है निगरान वज़ीर-ए-आज़म की या काबीना के से रिलेटेड निगरान तो उस वक्त हफीज़ शेख का जो नाम है वो सामने आता है। फिर इसके अलावा तसद्दुक़ जिलानी, ये साबिक़ चीफ़ जस्टिस हैं। फिर इसके अलावा अमीर हुसैन, फिर इसके अलावा अहमद नवाज सुखेरा, यहाँ तक के मोहसिन बेग। अब मोहसिन बेग कौन है ये भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये पहले इमरान खान साहब के साथ रहे सहाफ़ी जो हैं, ये कहते हैं ख़ुद को। और इसके अलावा वो जो वाक़या हुआ था कि जिस पे इन्होंने इनकी गिरफ़्तारी के लिए कुछ अफसरान आए थे तो इन्होंने बंदूक जो है वो आगे तान ली थी और फिर बाद में जो है वो मामला भी सारा ख़त्म हो गया था और इनको भी आमिर मीर की तरह कोई शायद वज़ीर इत्तलात टाइप का जो होता है वो मिल जाए। तो ये निगरान वज़ीर-ए-आज़म और काबीना के हवाले से इस वक्त जो नाम है, जो बातचीत है वो चल रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन मुस्लिम लीग नून इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है और शदीद मुश्किलात उनको ये हैं
कि इस वक्त उनका कोई टिकट लेने के लिए भी तैयार नहीं हो रहा। यही वजह है कि वो बार बार बाइकआउट या इलेक्शन से भाग रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चूंकि डट गई है तो उनके पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं रहा। बाइकआउट करेंगे तो रही सही, अगर जो उन्होंने 2-4 सीटें भी हासिल करनी है तो उससे भी वो हाथ धो बैठेंगे, लेकिन कभी भी मुस्लिम लीग नून बाइकआउट नहीं करने वाली। तफसीलात के मुताबिक नाज़रीन 297 नशिस्तें हैं पंजाब की, और ये याद रहे कि पंजाब गढ़ था मुस्लिम लीग नून का, और यहीं से ही हमेशा मुस्लिम लीग नून जीत कर और वफाक में हुकूमत बनाने के काबिल हुई है। और ये बिल्कुल आम तासुर भी है कि जिसने पंजाब में हुकूमत बना ली, जो पंजाब से जीत गया, फिर वही हुकूमत बनाता है। और इसकी जो रीज़न है वो यही है कि पंजाब बड़ा सूबा है और इसमें नशिस्तों की तादाद ज़्यादा होती है, और ज़ाहिर सी बात है जब आप कौमी असम्बली में आते हैं तो जिसकी ज़्यादा सीटें होंगी वही हुकूमत बनाएगा। तो पंजाब से ज़्यादा सीटें हासिल करने वाला अल्टीमेटली जो है उसकी सीटें की जो तादाद है वो ज़्यादा होगी और वो हुकूमत बना लेगा। तो बहरहाल 297 जो अगर खाली पंजाब के एक तो जो है वो कौमी असम्बली, लेकिन अगर सूबाई के हवाले से बात की जाए तो 297 में से सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त 60 उम्मीदवार मिले हैं मुस्लिम लीग नून को, जो कि उनके टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। और इसकी जो रीज़न है वो साफ़ है कि उनके अंदर से अब ये बातें आ रही, यहाँ तक कि जो उनके बड़े सीनियर रहनुमा हैं वो भी ये कहते फिर रहे हैं कि हम किस मुंह से अपने हलकों में जाएंगे, क्योंकि अगर आप हम अपने हलकों में वोट मांगने के लिए गए तो हमें जूते पड़ेंगे अवाम से, तो हम नहीं जा सकते। तो इसलिए बहुत सारे उम्मीदवार जो हैं वो पहले तो कोशिश की गई कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का टिकट मिल जाए, लेकिन वो तो इमरान खान ने तो उनको कहाँ टिकट देना। तो बहरहाल आज़ाद हैसियत से उन्होंने फ़ैसला किया कि चलें कुछ ना कुछ हमारी जो इज़्ज़त है वो बच जाएगी, और अगर कोई आज़ाद उम्मीदवार जीत जाता है तो उस सूरत में शायद अगर मुस्लिम लीग नून का भी कोई उम्मीदवार हुआ तो वो भी मुस्लिम लीग नून की तरफ फिर नहीं जाएगा। तो बहरहाल ये सिर्फ 60 लोग हैं जिन्होंने ये जो दरखास्तें हैं वो अभी तक इनको दी हैं मुस्लिम लीग नून को कि हमें आपका जो टिकट है वो चाहिए। तो हो सकता है अभी चूँकि आज 23 तारीख है तो 26 तारीख तक फाइनलाइज करना है, 1-2 दिन में मज़ीद दरखास्तें सामने आ जाएँ, लेकिन अभी तक जो तफसीलात आई हैं सामने उसके मुताबिक सिर्फ 60 उम्मीदवार हैं। और कल जो एक खबर मैंने आपको दी थी कि 49 उम्मीदवार ऐसे हैं कि, और 49 में से भी 27 ऐसे हैं जिन्होंने इनके रब्ता करने पर इनको कोई जवाब नहीं दिया, और जो बाकी बचते हैं 22 उन्होंने तो इनकार ही कर दिया कि नहीं भाई हम आपका टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है। आगे चलकर नाजरीन नवाज शरीफ के हवाले से खबर आपके साथ में शेयर करता चलूँ। सऊदीया से ये खबर है और कोशिश भरपूर की गई नवाज शरीफ की जानिब से कि किसी तरीके से MBS यानी कि मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात कर ली जाए, और लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने इस मुलाकात से इनकार कर दिया। और जो मुलाकात थी उसका जो मकसद था वो यही था कि किसी तरीके से हम अपने हक़ में कोई ना कोई तासुर देने में कामयाब हो जाएं, कोई जो डील या जो लंदन प्लान है उस हवाले से कुछ ना कुछ हम फ़ायदा उठाने की कोशिश कर लें। इसी वजह से जो शहबाज शरीफ थे उन्होंने भी सऊदीया जाना था, और फिर उसके बाद उस दौरे के दौरान जाहिर सी बात है फिर भाई ने बड़े भाई की तो सुननी थी, उसको साथ बिठाना था। लेकिन हुआ ये कि शहबाज शरीफ का दौरा कैंसिल हुआ, और फिर उसके बाद अब नवाज शरीफ का मिन्नत तरले के बावजूद भी ये जो मुलाकात है वो उनसे नहीं की गई। और ये तफसीलात सामने आ रही हैं कि नवाज शरीफ इस वक्त शदीद डिप्रेशन में चले गए हैं, यहाँ तक कि मरीम नवाज़ की वापसी के लिए जो टिकट उन्होंने कन्फर्म करना था अभी तक वो प्रोसेस भी शुरू नहीं किया गया। और उसकी जो रीज़न बताई जा रही है वो यही है कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ जो हैं ख़ास तौर पर वो इस वक्त ख़ुद कन्फ्यूज़ हैं कि उन्होंने पाकिस्तान वापस जाना है या उन्होंने लंदन फ़रार होना है। और इसकी जो रीज़न है वो ये है कि इस वक्त ये देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या फ़ैसला देती है। तो अगर ये जो मुज़ाकरात हैं जुलाई के ऊपर ये मान जाते हैं और जुलाई में पूरे मुल्क में इलेक्शन होते हैं तो फिर तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थोड़ा सा मामलात को डिले करके और जुलाई में एक जो है वो तमाम जमातों की मुशावरत से तारीख तय हो जाएगी। लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून हरामी दिखाती है और वो बिल्कुल अपनी बदमाशी जो कि इस वक्त वो कर रही है इसको कायम रखती है, तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो डटी हुई है और आइन के तहत जो उनका फ़ैसला है वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि फिर वो कायम रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो जाएगा कि ये जो मुज़ाकरात की वजह से जो वक्त दिया गया है तो इलेक्शन 14 की बजाय 21 को हो जाएंगे, एक हफ़्ता आगे चला जाएगा। लेकिन इलेक्शन तो फिर मई में ही होंगे और पंजाब में होंगे, और फिर उसके बाद जो कौमी असम्बली है वो फिर तहलील की तरफ भी जाएगी, क्योंकि
पीपल्स पार्टी भी इस वक्त यही चाहती है कि जुलाई में तो नहीं, लेकिन उनका यह है कि एक दिन में पूरे मुल्क में इलेक्शंस हो जाएं, और वो इसी सूरत मुमकिन होंगे कि इमरान खान भी अगर मान जाएं, तो फिर उस सूरत में जुलाई की जो डेट है उस साइड पर भी पीपल्स पार्टी खड़ी हुई है। तो ये तमाम तर जो मामलात हैं वो इस वक्त चल रहे हैं। आखिर में नाज़रीन, आर्मी चीफ का एक अहम बयान आया। ईद के जो है वो पहला दिन जो था उन्होंने सरहदों के ऊपर गुजारा, और ISPR की जानिब से एक जो एलामिया है वो जारी किया गया, और उसके मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यह कहा है कि पाक फ़ौज सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म है। फ़ौज मुल्की सालमियत को यकीनी बनाने और ख़तरात को नाकाम बनाने के लिए हमा वक्त तैयार है। वतन के मुहाफ़िज़ अपने प्यारों से दूर फ़राइज़ को मुकद्दम रखे हुए है। अच्छा, इसमें मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो आर्मी चीफ का बयान है अलबत्ता ये जनरल बाजवा के हवाले से तो नहीं होगा, जो कुछ हामिद मीर ने इंकशाफात किए हैं, लेकिन इसको उससे मुंसलिक किया जा सकता है कि अगर वाकई उन्होंने ये कहा है कि फ़ौज लड़ने के काबिल नहीं है, टैंक ठीक नहीं है, फ्यूल नहीं है, तो ये एक जवाब है जो कि मौजूदा आर्मी चीफ ने कहा है कि हम अपने मुल्क के दिफा के लिए पुरअज़्म हैं, और हम लड़ने के लिए भी यानी कि कोई भी अगर ख़तरा होता है तो उसके लिए हम हम्मा वक्त तैयार हैं। तो बहरहाल ये कुछ अहम तरीन तफ़सीलात थी जो आपसे मैंने शेयर करनी थी। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।